बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब। आज के दौर में सोशल मीडिया के जितने फ़वाइद हैं उतने ही उसके नुकसानात हैं। क्योंकि नुकसानात इसलिए हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी मन घड़त बात जिससे किसी आदमी का करियर तबाह कर दिया जाए या उसको ज़िंदा ही मार दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो है एक टिकटॉक एप्लीकेशन। आज की वीडियो में हम इसी पर ही बात करेंगे कि एक बंदा कैसे टिकटॉक पर कह रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक जो है कुरान मजीद में से मिला है और उसको पीने से कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये कोरोना वायरस जो एक आम सा वबा है जो सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम की वजह से होता है और ये बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल गया है, जिसकी वजह से कई मुल्कों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन टिकटॉक पर मैं ये देख रहा था कि मेरे सामने ये वीडियो आई और एक आदमी कह रहा है कि मुझे कुरान पाक में से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक मिला है और उसको पीने से ये कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और वो कहता है कि इस बारे में मुझे अभी अभी इल्म हुआ है, मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा हो जाता है। तो बकाया बातें जो है वो आप वीडियो देख कर बताएं और उसके बाद आगे बात करते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके बारे में सच्चाई क्या और क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में हुक्म दिया है या इरशाद फरमाया है। ये वीडियो आप पूरा देखें, उसके बाद आपको हम बताएंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से भी आपको इसके बारे में वजाहत के साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक खबर मिली है कि कुरान मजीद की सूरत बकरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तोहफे के तौर पे एक बाल भेजा है कोरोना वायरस से बचने के लिए। अभी आप जाएं, अपना कुरान मजीद ओपन करें, सूरत बकरा का एक एक सफ़ा उल्टाएं, उसमें से एक बाल निकले। उस बाल को निकाल के पानी में भिगो के रखना है और वो पानी सुबह उठ के सारे घर वालों ने पीना और फिर उस बाल को दोबारा कुरान मजीद के उसी हिस्से में रख देना है। मैंने भी अपने घर के कुरान मजीद में देखा है, मेरे घर के कुरान मजीद में से भी निकला है। मैं आपको भी तस्वीरें दिखाता हूँ, आप भी जाएं, अभी जाएं और देखें, आपके घर के भी कुरान मजीद में मौजूद होगा। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कुरान मजीद में आपको ये छोटा सा बाल नज़र आ रहा होगा। आप भी जाएं अपने कुरान। इस बंदे ने शुरू में वीडियो में ये कहा कि मुझे अभी अभी इस बारे में पता चला है। कोई पूछने वाला इससे ये पूछे क्या तुम्हें वही इलाही हुई है या फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ख्वाब में नज़र आए हैं। वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ऐसे मुनाफिक शख्स के ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ सकते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे ही देखेगा क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अगर आज के दौर में हम देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर सोशल मीडिया की मदद से अगर दज्जाल आज के दौर में हमारे सामने आ जाए तो हमारी नौजवान नस्ल को कैसे गुमराह कर सकता है और हम भी गुमराह हो सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और जगह हदीस है, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर कोई ख़बर पहुंचाने वाला तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तुम उसके बारे में जानने से पहले एक बार तस्दीक कर लो। क्या हम इस पर तस्दीक करते हैं? ये वीडियो देखकर मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ क्योंकि ऐसे ही लोग अपनी व्यू बनाने के लिए या अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन इसके नीचे कमेंट पढ़कर और ये कमेंट देखकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि लोग इसकी तस्दीक कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ी गुमराही है क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा और मुझसे ऐसी बात मनसूख की जो मैंने नहीं की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख लेगा। और क्या ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात मनसूख नहीं होती कि उन्होंने कहा या फिर से हमें ऐसे बाल मिलना ये एक मुनाफ़िक़त की निशानी है जो लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िक़ की निशानियाँ बयान करते हुए फरमाया कि मुनाफ़िक़ जब भी वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, जब भी बोले तो झूठ बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। आज हमें देखना चाहिए कि ये क्या मुनाफ़िक़त की निशानी नहीं है
मुनाफिक की जो सज़ा होगी वो जहन्नम होगी, और चाहे वो अपने अच्छे अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल भी हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको उसकी मुनाफिकत की वजह से जहन्नम में डाल देंगे और हमेशा काफिरों के साथ वो जहन्नम में ही रहेगा। जो लोग खाली कुरान पाक को अलमारियों में रखते हैं या फिर उसका तावीज़ बनाकर गले में पहन कर रखते हैं, आज वो इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये बात सच है। हालांकि सच्चाई ये है कि अगर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे जो सर के कच्चे बाल होते हैं या दाढ़ी के बाल होते हैं वो गिर जाते हैं, जो कि उसके अंदर रह जाते हैं। और अगर हम देखें तो घरों में जो औरतें खाना पकाती हैं और अक्सर सालिम से उनके बाल निकल आते हैं, ये इसी ही तरह है कि कुरान पाक में बाल रह जाते हैं और लोग बिना कुछ ये सोच समझ के बगैर इसके ऊपर तस्दीक कर रहे हैं हाँ ऐसा हो रहा है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसके बारे में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि सच्चाई ये है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हम पर एक अज़ाब इलाही है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें यही देखने को मिलेगा कि हम कितने गुनाहगार हो चुके हैं। और जो औरतें हैं वो अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगा रही हैं, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म भी अल्लाह का है और मर्ज़ी भी अल्लाह की है, वो चाहे जिस तरह हमें मौत दे और जिस तरह हमें उठाएगा। हमें सिर्फ़ इतना ही देखना चाहिए कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं, और इसका इलाज सिर्फ़ यही है कि हमें अपने तमाम गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी चाहिए। क्योंकि साइंस और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आपको छींक लगे तो आप अपने हाथ साबुन से धोएं, और हमें इस्लाम भी इसी का ही दर्स देता है कि वज़ू करें, क्योंकि वज़ू में हम अपने तमाम अज़ा को धोते हैं, जिसकी वजह से वायरस और जरासीम जैसे ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें साइंस अब बता रही है। उसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था कि इसके क्या फ़वाइद हैं, और हमें ये देखने को भी मिलता है कि वज़ू से हमें कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। हमें अपना ये फ़र्ज़ समझकर और अपनी ज़िम्मेदारी समझकर ऐसी वीडियो और ऐसे मैसेज पर अमल ना करने की लोगों को तलकीन करें और ख़ुद भी इससे बचें, क्योंकि हमें क़यामत के रोज़ अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है कि हमने उस वक्त क्या किया था कि जब लोग ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहे थे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। ये हमसे इसके बारे में सवाल होगा और पकड़ भी की जाएगी। हमें ऐसे ही मनगढ़ंत और अपने से बनाई गई चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।